इमोशंस को जब तक आप फील नहीं करोगे ना, वेदर इट्स इन एंगर, वेदर इट्स इन मतलब ऐसे कि आपको बुरा लग रहा है, सैड भी फील करो तो करो फील, ठीक है, रिएक्ट मत करो, फील करो, उसको अपने अंदर डालो, उसको सेल्फ में एनालाइज करो, ठीक है, और टाइम लो। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। हमें लगता है कि दुनिया भाग रही है, हमें लगता है भाई, हमें पता नहीं ऐसे रेस चल रही है कि यार मुझे इस टाइम तक ये अचीव करना है, मुझे इस टाइम तक ये अचीव करना है, हम वो फलाना आदमी वहाँ पहुँच गया है, वो इधर है, वो इतने करोड़ का पैकेज है, ये है वो है। क्योंकि जैसे कॉलेज में जब बच्चे आते हैं तो कुछ तो आते हैं एकदम रूट से नर्ड, कुछ होते हैं सेमी नर्ड, कुछ होते हैं जो आप कह लीजिए कि टीचर्स को बहुत प्लीज करते हैं, समझ गया, कुछ होते हैं सीनियर्स को बहुत प्लीज करते हैं, ऐसे और तो। कुछ होते हैं स्टड, हाँ, जो कहते हैं। आप कैसे थे? मैं पूछना चाहूँगा, व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? लव अकॉर्डिंग टू मी, यस, व्हाट इज लव? व्हेन समवन सेज लव, व्हाट इज दिस फॉर यू? लव यार मेरे लिए वो है कि अगर मैं जो चीज़ नहीं करता हूँ और वो चीज़ मैं करने लगूँ, वो राइट हो रॉन्ग हो पता नहीं, अगर मैं करने लगूँ अच्छे वे में हो तो बहुत अच्छा, वो लव है। एक सेल्फ केयर, थॉटफुल, मतलब एक खुद को पुश करना किसी के लिए, इस लव। लिमिट पुश करते हैं ना, बोला ना जाकिर खान ने बोला ना, पुश करना, उसी में इंसान बंदा बन जाता है। प्रांशु सक्सेना जी, नमस्ते। How are you, sir? I'm good. How are you? Very nice. Glad to have you here. Thank you, यार। मतलब it feels very good to be back again in college campus, particularly in this facility. मतलब it feels कि something is growing as you grow, and आप बोलते हो it an identity associated to you. Have we been able to create this vibe कि आपको ठीक लग रहा है? अरे नहीं यार, definitely. That's why I'm saying it's a very progressive. It's just not about the infrastructure, it's about the students also. Definitely. So अभी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हमने पहले भी इससे बात करी ऑन होने से पहले, ऑन एयर जाने से पहले, एंड आई गॉट टू नो कि एक बहुत मतलब ऐसे नॉलेज का भंडार है जो आप में से हम निकाल सकते हैं, एंड ओनली दिस पॉडकास्ट वोंट बी इनफ इस चीज के लिए। सो वील बी शूटिंग सम एपिसोड्स आगे भी चल के आपको डेफिनेटली, अगर जब भी लाइक पॉसिबली हुआ तो। आज आप कॉलेज में आए, आज जूनियर्स भी आ रहे हैं, फ्रेशर्स भी आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के, एंड आप भी कॉलेज में दिनों बाद आए हो। क्या कुछ मेमोरीज वो रिलीव करी आपने? डेफिनेटली, मतलब एक ऑस्ट्रक हो गया था मैं, मतलब आई हैड अ सॉर्ट ऑफ एन इमोशनल 2-3 सेकंड का पॉज टू रिलीव दोज मेमोरीज, एंड दोज मेमोरीज डेफिनेटली, मतलब आई एम नॉट समवन मतलब जो इतना हो जाता है, बह जाता है इमोशंस में, बट दिस इज समथिंग व्हिच व्हेन आई वाज कमिंग, मैंने जब देखा फर्स्ट ईयर के बच्चों को, अपना इंडक्शन प्रोग्राम याद आया, मैं क्लासेस ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, वो सब चीज़ें हो रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब एक अच्छा लगा कि got out of somewhere which is something so great, and मतलब it's मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना वो जो एक इमोशनल जर्नी है ना, इट्स समथिंग विच आपके साथ ही रहती है। यस यस यस, समथिंग यू कैन नॉट एक्सप्रेस। वो आपके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो सो राइट नाउ अभी मी एज अ स्टूडेंट एंड बाकी जो मेरे सारे मेट्स हैं वो लोग 3way को तो काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ओके, दे नो दैट 3way स्टूडियो इज एन इमर्जिंग स्टार्टअप इन ब्लॉकचेन, Web3 एंड दिस मेटावर्स थिंग, बट वो लोग जानना चाहते हैं कि वो पिलर्स कौन है जिन्हें 3way को बनाया। जी जी, एंड सो वी गॉट इन कॉन्टैक्ट विथ यू, सो यू आर द मेन पिलर, द मेन स्टैंडिंग वन स्ट्रॉन्ग पिलर, जो कि 3way की फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो लोग आपको जानना चाहेंगे, इन पर्सन जानना चाहेंगे, नॉट एज कि हम सारी टेक्निकल बातें करें एंड फॉर्मल बातें, एकदम इनफॉर्मल बातें करेंगे, रॉ बातें करेंगे, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। हमारे जो पिछले 3 पॉडकास्ट थे तो उनमें हम लोगों ने 3 लोगों से, पहले तो डायरेक्टर सर का था हमारा, जो अभी रिलीज नहीं हुआ है बट वो रिलीज होने वाला है। सेकंड था द स्टूडेंट नेम्ड समर शर्मा, जो हमारे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, 1 CR का पैकेज उनको मिला है। एंड थर्ड वाज विद आद्या दीक्षित, यू नो हर, यस, सो उनके साथ था। सो बट दिस इज अ पॉडकास्ट वेयर आई कैन फील कि हाँ हम लोग ना अच्छे से कम्युनिकेट कर जाएंगे, बढ़िया तरीके से फ्लो कर जाएंगे, और स्टूडेंट्स को भी सुनने में काफ़ी मजा आएगा। जी बिल्कुल, बस वही है कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को उससे चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल पाए, आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड आई एम ग्लैड कि लोग 3way को जानते हैं। इट्स लाइक फील्स रियली गुड कि समवन विच यू मेड एज अ आइडिया, इट्स नाउ पीपल नो, तो ग्रेट। सेकेंड थिंग इज़ कि मैं अकेला मेन प्लेयर नहीं हूँ। There is Utkarsh Srivastava. He's my college junior. He's my branch junior. He's from ET. ET. Okay, great. He was 2020 batch. He's also the main guy with me. So we are the both. He's the CMO, I guess. Yeah. And you are the CEO. Yeah. And someone CTO कोई है?
CTO बेसिकली मैं ही काम करता हूँ, CTO वाला। टेक्निकल का, अच्छा, वो मैनेजमेंट का संभाल रहे हैं। हाँ, पूरा मैनेजमेंट और ऑपरेशंस। बेसिकली क्या है ना, इन कैपेसिटी विच वी वर्क, वी कैन ऑब्वियसली फॉलो मल्टीपल रोल्स। आगे Right, जाके right, ऑब्वियसली right. एज वी आर एक्सपैंडिंग विल बी लुकिंग फॉर पीपल टू हायर ऑन दैट रोल, बट अभी तो क्या है कि स्टेज विच वी आर इन, वी आर लाइक वी आर हैंडलिंग। स्ट्रेट सवाल पहला आपके लिए, हाँ, MITS की 4 साल की जर्नी, ये हाँ। बीटेक की 4 साल की जर्नी, हाँ। क्या वर्थ इट थी? अरे डेफिनेटली, नो डाउट। इट्स अ जर्नी विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब आपको MIT सिर्फ ऐसा कॉलेज है जो आपको हर तरह की लाइफ दिखा देगा। बिफोर यू गो आउट ऑफ, यू आर अ कंप्लीट मैन। I mean, कैसे हर तरह की लाइफ, थोड़ा आप उसे elaborate कर मतलब दिस कॉलेज में आपको कभी कभी लगेगा कि यार इसमें फैसिलिटी नहीं है, आप फाइट बैक भी करोगे, आप रिसोर्सेज के लिए फाइट बैक करोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइट बैक करोगे, आप खुद से फाइट बैक करोगे कि यार मैं कहाँ पर आ गया, आई एम नॉट एबल टू गिव अप दी, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। आप उसके सोल्यूशंस फाइंड आउट करोगे, आप बातें करोगे लोगों से, आप एक कंप्लीट, आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी वाला जो होता है ना, हम्बलनेस, वो एक कॉलेज दे देगा आपको। ओके। Nothing to brag about. This college is one of the best institutes, I would say, to become a complete man. कुछ कॉलेजेस आपको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देंगे, अच्छा प्लेसमेंट दे देंगे, बट एक इंसान जो बेहतर इंसान जो आपको कॉलेज बनाता है ना, अगेन इट्स ऑन द स्टूडेंट एज वेल कि वो कितना उसको कैपिटलाइज कर पाते हैं, बट एक आपको हर वर्ग का स्टूडेंट यहाँ पे मिल जाएगा। वही, एक अच्छा इंसान मुश्किल दौर से गुजर के ही और अच्छा बनता है। मतलब हमारे यहाँ क्या एक कैटेगरी के बच्चे नहीं आते, हमारे से टॉपर नहीं आते, ऑब्वियसली, राइट। हमारे यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक हर इंसान आता है। तो आपको हर से ऊपर से नीचे तक इंसान कम्युनिकेट करना है। एज यू मूव आउट ऑफ द कॉलेज, दिस इज द लाइफ। आपको कोई एक तरह का इंसान नहीं मिलेगा, आपको सिमिलर कैलिबर का इंसान नहीं मिलेगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे हम्बल, रिस्पेक्ट व्हाट दे नो, और हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, ये कॉलेज आपको सिखाता है। ऑब्वियसली, मतलब कहीं ना कहीं इस कॉलेज ने मेरे अंदर भी एक वॉरियर मेंटालिटी पैदा कर दी। एग्जैक्टली, राइट, कि मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे से पहले शायद किसी ने सोचा कि यार ये कर लेंगे, हाँ, है ना, बट फिर मेरे दिमाग में आया करना तो है, करेंगे कैसे, एग्जैक्टली, है ना, कैसे लाएंगे। फिर कहीं ना कहीं घूमते घूमते यहाँ पे आ गए कि अच्छा ऐसा कुछ स्टूडियो है यार, लेकिन एक्सेस कैसे करेंगे, पॉडकास्ट देखते हैं, 2-3 कैमरा यूज करते हैं, ग्रीन स्क्रीन कैसे करेंगे, फिर टीम बनाना स्टार्ट की। तो कहीं ना कहीं मतलब दिस कॉलेज हैज गिवन अस, लाइक बोथ ऑफ अस एंड मेनी स्टूडेंट्स, सो मच, एंड वॉरियर मेंटालिटी पैदा कर देता है। एंड वही मैं फील भी कर पा रहा हूँ आप में से। अरे बट ये स्टार्टअप कैसे हुआ, मतलब क्यों नहीं वो प्लेसमेंट, जबकि आप कोडिंग भी कर रहे थे एंड यू हैड दोस मैनेजमेंट स्किल्स आल्सो, फिर स्टार्टअप ही क्यों, वो भी ब्लॉकचेन में ऐसे? यार देखो ऐसा ना, थिंग्स हैपन टू यू, यू बिलीव इन दिस? या ओके, थिंग्स हैपन टू यू। बट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बिलीव। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ ना, क्या है ना कि ये आपकी ईयर्स ऑफ जर्नी, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी किस तरह से आपने जीवन जिया है, उस पे है। आप कितने अपने गट्स पे विश्वास रखते हो। आई हैव बीन ऑलवेज बीन द गाय जिसने खुद से चीज़ें फिगर आउट करने का गट रखा है। तो वो भले ही कॉलेज डिसाइड करना हो, वो भले ही PCM लेना हो, उसके लिए कॉलेज स्कूल से रिजेक्ट हो जाना हो और फिर स्कूल ढूंढना हो, तो उसमें क्या होता है ना, ये हुआ है स्कूल से? हाँ, अरे डेफिनेटली, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आई एम नॉट अ गाय हु इज लाइक एक्सीलेंट, बचपन से पढ़ाकू और फिर बाद में भी जाके अच्छे बन गए। नहीं, मैं पढ़ाकू नहीं हूँ। आई एम जस्ट ईगर टू लर्न, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, ठीक है। उस पर डिलीवर कर पाना नहीं, पर क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि करके देखते हैं, फिगर आउट करके देखते हैं। सो द स्टार्टअप हैपेंड बिकॉज बिग बिलियन डे की सेल आई थी फ्लिपकार्ट पे 2015 15 नहीं आई थी। ओके। और उसमें 1-2 रुपए में सामान मिलते थे, 1 रुपए में सेल, एंड इट वाज मैसिव उस टाइम पे। तो मैं तो स्टूडेंट था, खाली बैठा हुआ हूँ, क्या करूँगा। तो फेसबुक ग्रुप्स थे बहुत सारे जिसपे हैक डील्स आती थी कि ये मोमेंटरली है, इसको अभी कर लो, ऐसा है। हाँ। तो पहली बार मैंने ऑर्डर किया, 1 मिनट में सोल्ड आउट हो जाते थे। हाँ। तो उसमें 2 चीज़ें आई, ठीक है। एक ईयरबड्स जो कान में लगाने वाले होते हैं, नॉट द ईयरफोन्स वाले, ईयरबड्स। हाँ, ईयरबड्स जो नॉइस कैंसिलेशन के लिए लगाते हो, वो आया, उसका गुच्छा आया। और एक किताब आई, अराइज एंड अवेक, रश्मि बंसल की बुक है। उसमें स्टार्टअप्स की स्टोरीज थी, बेसिकली 16 एंटरप्रेन्योर्स वी स्टार्टेड इन कॉलेज। तो उसमें प्रैक्टो था, बेवकूफ था, एंड कपल ऑफ अदर्स एज वेल। तो दिस वाज अ गुड, जो आप शायद जानते होगे, बाकी भी थे। तो
मैं किताबें पढ़ता नहीं हूँ, मैंने जीवन में कभी अपने कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी, तो ऑब्वियसली वो कहाँ से पढ़ूंगा. बट समाउ जब वो किताब आई मेरे पास ₹1 में, एंड लकीली मैंने खोल के देखी, और उसमें क्या स्टोरीज के फॉर्म में थी, तो 10-12 पेज में एक स्टोरी खत्म हो रही थी. पहली पढ़ी, लेकिन तो बढ़िया है यार. इट टॉक्स अबाउट कॉलेज लाइफ, इट टॉक्स अबाउट हाउ दे फाउंड आउट देयर वे. ई सेल में गए, देन दे फाउंड आउट द आइडियाज, they got the funding and everything. Yes. फर्स्ट ईयर में हमारा ये आइडिया था, सेकेंड ईयर में ये था, उनका भी ऐसे कॉलेज में क्लब बना, अच्छा. ई सेल बना, फिर उन्हें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए. तो एंड दिस इज हाउ दे स्टार्टेड, कि उन्होंने भी इवेंट्स में टी शर्ट, बेवकूफ़ वालों ने दे IIT बॉम्बे में फेस्ट होता है उसमें टी शर्ट्स बना के बेचना चालू करी. फिर क्या हुआ कि टी शर्ट इतनी बिक गई कि उन्होंने कुछ ऑर्डर्स ले लिए, फिर उनको भेजी. तो दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड. तो एक वो बिलीफ आ गया था कॉलेज, जब कॉलेज में जाने से पहले मैंने ये पढ़ी थी किताब अराउंड 11-12 में, जब कॉलेज बिल्कुल 12th में ही पढ़ी थी शायद. फिर मैंने एक और बुक मंगवाई रश्मि बंसल की, एक और मंगवाई. तो मज़ा आया था मुझे पढ़ के. एक चीज़ समझ में आ गई थी, कॉलेज बच्चों से होता है मेरे को. करेक्ट. हाँ, बिल्कुल सही बात है. अगर मैं कहीं भी किसी भी कॉलेज में जा रहा हूँ, हाँ, अगर वहाँ पे मैं कुछ डिफरेंस मेक करा पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक है, भले छोटा हो बड़ा हो, इट डजंट मैटर. एक अपनी, मेरे जाने के बाद कॉलेज की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी, कुछ ना कुछ क्रिएट होना चाहिए. बट ये चीज़ आजकल के स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे हैं. आई डोंट थिंक सो. ऐसा? हाँ, ये पता है, नैरेटिव है हमारा, पर्सपेक्टिव. आई मीन व्हाट आई एम फीलिंग इज लाइक, मतलब मुझे लगता है, आई टेल यू व्हाई, पहले आप कंप्लीट कीजिए. मुझे लगता है ना, हम अपने होराइजन इतने छोटे रखते हैं. प्लस क्या होता है ना कि बिकॉज ये तुम्हारी गलती नहीं है, यू नो, यू कैन नॉट टॉक टू एवरीवन ना. 4000 बच्चे हैं इस कॉलेज में, तो और 4000 निकलते हैं हर साल. तो 4000 जब बच्चे निकलते हैं, तो यू कैन नॉट टॉक टू एवरीवन. तो एक तो तुम्हारा नैरेटिव बनता है, वो अपने 10-15 लोग 100 लोग के बेसिस पे बनता है, जो तुम देख रहे हो. बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ चल रहा होता है. मैंने इस कॉलेज से निकला हुआ एक भी बंदे को मैं ये नहीं बोलूँगा कि ही डिडंट डू गुड, मतलब उसने अच्छा नहीं किया, उसने मतलब ये नहीं किया, वो नहीं किया. दे आर डूइंग गुड, दे आर वेरी सक्सेसफुल. सब अपने अपने लेवल पे जो जो कर सकते थे दे डिड. बट डोंट यू थिंक लाइक आपके टाइम पे भी और लाइक हमारे टाइम पे भी, ऑब्वियसली व्हेन पीपल कम टू MIT एज स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं वो यू नो दे क्रिटिसाइज अपॉन फ्यू थिंग्स, एंड वो लोग मेजर होते हैं, मेजर पॉपुलेशन में होते हैं. एग्जैक्टली. माइनर आर दोज हु आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट यू नो दे आर ईगर टू ब्रिंग सम चेंज. लाइक व्हाट हैपेंड विद मी, आई विल शेयर विद यू कि हुआ क्या था. मैं कॉलेज में आया तो लोग कहते थे कि अरे यार ये, अरे यार वो, अरे यार ये. मैंने कहा यार मैंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया इस कॉलेज को, टू बी ऑनेस्ट. आई थॉट कि हम चेंज क्या ला सकते हैं. आई मीन स्टूडेंट्स नीड टू फील दिस कि लाइक मैंने भी ये चीज़ फील करी. द टीचर्स, द प्रोफेसर्स, द स्टाफ मेंबर्स, इवन द डीन्स, देयर एम्प्लॉय ऑफ दिस कॉलेज. डेफिनेटली. बट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज. हमें तो कॉलेज है, और कॉलेज है इसीलिए भी हम है, ये भी कैसे. तो वी शुड फील कि दिस कॉलेज इज आर्स, ये हमारा कॉलेज है. वो तो एम्प्लॉयज हैं, बट दिस कॉलेज इज आर्स. हमारा नाम जुड़ गया है, इस कॉलेज का नाम जुड़ गया हमारी लाइफ में, इस हमारे नाम के साथ जुड़ गया है. मैं जाऊंगा सिद्धार्थ इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम MITS ग्वालियर 2024 में. सो आई मीन स्टूडेंट्स नीड टू फील दिस, एंड इसीलिए मैंने बोला था लाइक कि शायद थोड़ा सा जो हम बात कर रहे थे इस बारे में. नहीं, इसका रीजन पता है क्या है ना, कि वो क्रिटिसिज्म भी इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिलोंगिंगनेस. मतलब मैं हूँ यहाँ पे, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीजें लैक कर रही हैं, उसको फिल करने का चांस कम लेते हैं. मतलब क्रिटिसाइज 100 करेंगे, उस पर वर्क करने की 90 सोचेंगे, वर्क 40 करेंगे, कर 2 पाएंगे. वो रियलिटी है. तुम भी कर रहे हो बिकॉज तुमने भी कहीं ना किसी पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया होगा इस कॉलेज को. मैंने क्रिटिसाइज किया है ना. मैं जब आया, मैं क्या ग्वालियर में जाऊँगा, MITS में जाऊँगा, वहाँ पे तो ये होता है वो होता है. व्हेन आई केम हियर आई फाउंड आउट सर्टेन थिंग्स. और क्या है ना, हम कितना भी कॉलेज कर ले, हम अपनी सेल्फ बैटल लड़ रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं. अब उस सेल्फ ग्रोथ में जितना ग्रो कर सकते हैं कर लो, उसमें कॉलेज अपने आप ग्रो हो जाएगा. कॉलेज को ग्रो करने की जरूरत नहीं, कॉलेज की लेगेसी बहुत ज़्यादा बड़ी है. कॉलेज ने ऐसे ऐसे लोग दिए हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते. इट्स जस्ट दैट वी डोंट कैपिटलाइज देम एज मच एज रियलाइज देम. आपको कॉलेज है, आपका 4 साल है, कॉलेज से आप निकल जाओगे, नया बैच आएगा, दैट्स योर रियलिटी. वो रियलाइज नहीं करते लोग. फर्स्ट ईयर में आते हैं कि अरे, एंड इट्स गुड रहते हैं कि आप, क्या होता है कि एक बिलीव भी रखना कि मेरा कॉलेज है. तो एक आइडेंटिटी के साथ जब आप रहते हो ना, तो आप जब ऐसे बाहर के शहर से जैसे भोपाल से मैं ग्वालियर आया, तो मैं मेरे पास क्या आइडेंटिटी कि मैं MITS ग्वालियर का स्टूडेंट हूँ. That's my identity. And people whole life fight for their identity only. Identity. Yes. I mean, even if we talk about religion, caste, they're also giving us an identity.
मेन दिक्कत तभी तो होती है जब आप कॉलेज के निकलते हो ना, फिर आप yes. आइडेंटिटी ढूंढते रहते हो अपनी, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स, क्या हूँ मैं, और शायद उसमें आप कुछ भी identity- नहीं हूँ मैं। हाँ, नहीं ढूंढ पाते हो आप आइडेंटिटी Yes, अपनी। yes, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्या है कि एक इंसान है कॉलेज, अगर मैं आपको बताऊँ, हाँ, हाँ। उसके भी फेजेस है, इमोशंस है, सब कुछ है, हाँ, ठीक है। किसको तरह आप केटर करते हो, किसको आप किस तरीके से डील करते हो, वो आप पे है। आप अपनी इंडिविजुअल, आप अपनी खुद की लड़ाई लो, कॉलेज अपने आप ग्रो हो जाएगा। अपने साथ अच्छी चीज़ करोगे, आपको सपोर्ट हमेशा मिलेगा। दैट इज़ विच आई हैव सीन। और क्या कॉलेज इतना जिस लेवल पे तो अपन बात करते हैं ना, कॉलेज में उतना कुछ है नहीं ना, जैसे कुछ तो आप छोटा सा करके भी ना आपको अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। बढ़िया लगता है, सही बात। हाँ, करेक्ट। जैसे तुम अगर दूसरे कॉलेज में होते ना, ये सब चीज़ें तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, होता ही हाँ, रहता है, ये तो ऑब्वियसली राइट। बट यहाँ पे कर रहे हो तो तुम अचीवमेंट वाली, हाँ, एक कि we are doing ऑडियंस something बेस है जो different, ढूंढ रहे हैं yes, लोग yes, इसे, yes, yes, वो yes. एक चीज़ है। आपने ग्रोथ की बात की थी, हाँ। एंड ग्रोथ एक ऐसा फैक्टर जो हर किसी स्टूडेंट को बहुत फैसिनेट करता हाँ, है। बिल्कुल। मैं कैसे अपने को ग्रो करूँ, है ना, हाँ। कैसे मतलब मैं और अच्छा बनूँ। तो मैं पूछना चाहूंगा, प्रांशुल सक्सेना इन 2017 फर्स्ट ईयर में हाँ। कैसे मतलब कैसे ग्रो कर रहे थे? क्योंकि जैसे कॉलेज में जब बच्चे आते हैं तो कुछ तो आते हैं एकदम रूट से नर्ड, कुछ होते हैं सेमी नर्ड, कुछ होते हैं जो आप कह लीजिए कि टीचर्स को बहुत प्लीज करते हैं, समझ गया। कुछ होते हैं सीनियर्स को बहुत प्लीज बिल्कुल, करते होते हैं ऐसे और तो। कुछ होते हैं स्टड, हाँ, जो कहते हैं। आप कैसे थे? मैं तो स्टड था यार। अरे सर। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आई वॉज हियर। हाँ। मेरी खुद की लड़ाई लड़ने आया था मैंने जब क्या है कि 12th के बाद मैंने खुद को बोल दिया था कि आई हैव टू डू दिस थिंग। मुझे इंटर्नशिप करनी है फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, ताकि मैं एक अच्छा पैकेज मार के हाँ। ग्वालियर में होर्डिंग लगेंगे मेरे नाम के, ऐसा मैं सोच के आया था। ठीक है। मेरा स्केल बहुत बड़ा था, जिस स्केल पे मैं सोच के आया था। तो दूसरी ये चीज़ तो अपन स्केल बड़ा रख लो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आके सब समझ में आ गया कि कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। अब क्या कर सकते हो? यही हमारे साथ हो रहा है। हाँ, क्या कर सकते हो आप? आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे अच्छी चीज़ है ग्रोथ माइंडसेट की, ऑब्जर्वेंट रहना और हम्बल रहना। हम्बल रहना। जितने ज़्यादा आप लोगों से बात करोगे, जितने ज़्यादा आप उनके साथ हम्बल रहोगे, जितने ज़्यादा आप एब्जॉर्व करोगे, इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग, ठीक है। जितना आप सुन सकते हो उनको, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि कहाँ से क्या आइडिया चमक जाए किसी को नहीं पता, राइट। और मैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट बता दूंगा जहाँ पे मैं बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर एक इंसान ने ऐसी बात कर दी जिससे मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर। ऐसी चीज़ें तो चीज़ें होती हैं एंड दे आर बाउंड टू हैपन। तो स्टे हम्बल, स्टे ऑब्जर्वेंट और खुद को बैक करो। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? डेफिनेटली यार, डेस्टिनी तो है ही। कैसे? आई मीन क्या सोचते हो आप? आपका क्या आपके लिए बना रखा है पाथ? व्हाट इज योर एंड गोल काइंड ऑफ थिंग? यार हैव यू थॉट अबाउट इट? नहीं, मैं तो आजकल डे बाय डे बैटल लड़ता हूँ, बट डेस्टिनी की बात करूँ तो इट्स अबाउट गोइंग टू प्लेसेस ना, मतलब कि सर्टेन डिसीजन लेने का एटीट्यूड। यस, डिसीजन कोई भी सही गलत नहीं होता, एंड दिस इज समथिंग कॉलेज स्टूडेंट शुड नो कि आपका कोई भी चीज़ ऐसी हो जाए कॉलेज में विच डू यू थिंक कि मेरा करियर बर्बाद हो गया इससे, कॉलेज में बैक लग गई, पीपल टेक इट ऑन देयर सेल्फ, ऐसा कुछ हो जाता है इंस्टेंस। तो अगर आप उस मौके पे जो डिसीजन ले रहे हो ना, कोई भी सही गलत नहीं होता। आप अगर आगे के लिए कुछ ले रहे हो डिसीजन होता है, ठीक है। इट इटसेल्फ कार्व योर पाथ। एक मूवी है मिस्टर नोबडी करके, तो उसमें क्या होता है, वो अलग मूवी अलग, रिकमेंडेशन गाइस। हाँ बहुत अच्छी मूवी है वो। हाँ। वो क्या करता है आपको कि अलग अलग पाथवे में बताता है कि अगर इसने ये डिसीजन लिया होता तो इसकी लाइफ कैसी होती। अच्छा, ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, ये बात करता है, ये होता होता। एनिमेटेड है? एनिमेटेड नहीं, इट्स अ मूवी, प्रॉपर मूवी। तो अलग अलग दो वर्क दिखाता है। एंड पता है क्या है उसका? मुझे बताओ एंड क्या होगा उसका? मरना। डेस्टिनी वही है, डेस्टिनी वही है। डेस्टिनी वही है। पाथ वे आप कोई भी चूज कर लो, वो डेथ बेड पे पड़ा रहता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने ऐसा सोचा होता तो मेरी शायद लाइफ ऐसी होती। और हम इस पे ये सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया होता तो मेरी लाइफ ऐसी होती, अगर ये बॉटल यहाँ नहीं रखी होती। वो फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन है था ना कि वो उस पर अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, वैसा। मैंने एक बार अपनी टीम से सवाल पूछा था कि व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू, क्या है ये जिंदगी? तो काफी लोगों के डिफरेंट रिप्लाई आए। एक हमारी टीम का बंदा है दिव्यांश, तो लाइक ही इज जस्ट नेक्स्ट टू मी। तो उसने बोला कि लाइफ इज अ जर्नी ऑफ हाउ यू डेड, एंड लाइक एवरीवन फेल्ट दैट लाइन। वो तो शायद उसने बहुत ऐसे मजाक में बोल दिया शायद, बट लेकिन लाइफ इज रियली अ जर्नी हाउ यू डेड। डेफिनेटली।
नाउ इट्स कन्वर्टिंग इनटू यू नो स्पिरिचुअल काइंड हाँ, ऑफ नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, बातें वापस आ जाते हैं वापस आ थोड़ा जाते सा. हैं, हाँ, yes. तो फर्स्ट ईयर कैसा था आपका? फर्स्ट ईयर मेरा सबसे अच्छा था. शानदार. अगर अब चारों साल में कंपेयर करूँ, हाँ. मेरा फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा अच्छा था. ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, ना कोई फिक्र, और इट वॉज वेरी लर्निंग. बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना, आप स्टार्टिंग से लर्निंग ओरिएंटेड रहे हो? नहीं यार, देन वो इट वॉज थ्रोन अपॉन मी ना. मुझे अगेन डेस्टिनी. हाँ, मुझे दे दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, लिटरली आई एम अ वेरी आलसी आदमी. मुझे अपने एट टाइम्स मुझे रूम से निकलना पसंद नहीं है. मैं काम कर देता था बिकॉज आई न्यू मेरे पास काम आ जाता था. वॉट दैट वॉज माई डेस्टिनी. मेरे ऐसे बंदे का एटीट्यूड, मैं जहाँ पर हूँ इट वॉज इम्पॉसिबल अगर डेस्टिनी नहीं होती तो. मतलब फर्स्ट ईयर में द सर्कल विच आई वॉज इन टोल्ड मी अबाउट थिंग्स द पर्सन आई कुड बी. मतलब करियर वाइज भी, एक इमोशनल मेंटल स्टेट वाइज भी. आई वुड लाइक टू नेम कपल ऑफ देम. या डेफिनेटली. तो मैं जब मेरे फाइनल ईयर के जो सीनियर्स थे, जो मेरे रूममेट भी थे, सूरज सजीव सर, चैनविन सर, शारिक सर, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ मैं. ग्रीटिंग्स टू यू सर पहले. दीज गाइज आर मैसिव. मतलब और तीनों अलग अलग पर्सनैलिटीज. अच्छा. सूरज सजीव वॉज वेरी सिंसियर, द नर्ड स्टूडेंट यू टॉक अबाउट, है ना, थोड़े से इंट्रोवर्ट, बट पढ़ाई में किताबें पढ़ने वाले, बुक पढ़ने. कॉलेज में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो बुक से पढ़ते, बुक वॉर्म पढ़ते. ही हैड रेड द CIRS करके बुक है, एल्गोरिथम की इतनी मोटी बुक है वो, सब उसके ऊपर से पढ़ते हैं. ही रेड दैट बुक. ग्रेट. ही क्रैक्ड गेट निकाला, फिर IIT दिल्ली गए. ठीक है. जेनविन सर, ही वॉज आर्किटेक्चर स्टूडेंट, तो ही वॉज वेरी फ्री फ्लोइंग गाय. मतलब वो कब क्या कर लेंगे किसी को नहीं पता. रैंडमली 3 बजे आके बोलेंगे मैं कोलकाता जा रहा हूँ, एंड दैट इन वो उनका साउथ वाले एक्सेंट में. वो ही एंड आप बोलोगे एक बार वो एक्सेंट में? आपका मन है मुझे लग रहा है बोलने का. नहीं आई वोंट. तो वो फिर शारिक सर भी थोड़ा सा ऐसे चिल वाला एटीट्यूड उनका, मतलब ऐसे मोर ऑफ अ फिलोसफी वाला एटीट्यूड. अच्छा. तो एक मस्त जो एक कॉम था ना, हम बढ़िया वो खेल रहे हैं. कौन सा गेम था कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं यार, उसके मिनी मिलिशिया. उस टाइम पे इतना एक्सेस नहीं था, बढ़िया खेल रहे हैं. उसके बाद उनके से मिला मैं तुषार सर. भाई दैट वाज द गाय यू सी कि यार आई वांट टू बिकम. अच्छा, दैट यू नो पर्सन यू सेड बहुत अच्छे थे मैनेजमेंट में नहीं. ही वाज द गाय, ही वाज वेरी काम, कंपोज, एंड लकीली मैं चाहता हूँ कि बच्चों को उनसे मिलना चाहिए. मतलब वेयर इज ही नाउ? ही इज इन जर्मनी. ही इज डूइंग MS वहाँ से. अच्छा. उन्होंने जो चीज़ डिसाइड करी उन्होंने वो फॉलो किया. There are gems from IITS Gwalior, no? And we don't know about them. नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, इतना मैसिव वो है ना. मैं तो बताता हूँ कि अदर डे आई वाज टॉकिंग टू, इंडिया पाकिस्तान का मैच था अभी मेलबर्न में, MCG में. मेरे एक सीनियर थे वहाँ पे, उसी बैच के, कमलेश मराठे. अगेन वो IIT बॉम्बे से Dream 11 में काम करते हैं वो. तो Dream 11 ने पूरा स्पॉन्सर किया है. हाँ, तो वो वहाँ से गए थे. वो मुझे बॉल बाय बॉल मेरे अपडेट दे रहे, मेरा सर मैच देख लेते थे. उनको ऑब्वियसली वो मैच में तो वो स्क्रीन पे पहले आता था. हाँ, पहले आता. हाँ, तो उस टाइम में लग रहा क्या है, पर अच्छा लगा कि चलो यू नो समवन, दो आर पीपल इन प्लेसेस. तो फिर करण सर थे, प्रतिम सर थे, उत्कर्ष सर थे. डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. मतलब उस टाइम पे तो यू विल सी दिस पीपल. अभी कॉलेज में तुम्हें दिखेंगे बट तुम अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे ना. जब बाहर निकलेंगे ना तो लगेगा अच्छा ऐसा था. पर तुषार सर वन ऑफ द गाय विच आई वांटेड टू बी लाइक बिकम वन. प्रतिम सर अगेन वो जो आपको मिल जाते हैं कॉलेज में लोग जिनको लगते हैं, ही इज अ वेरी इन्वॉल्विंग गाय. मजा सबके साथ ग्रुप बनाने, यूनिटी वाला ग्रुप. ये सब 3-4 साल सीनियर थे आपसे? हाँ, 3-4 साल सीनियर. और आज भी कनेक्टेड हूँ मैं सबसे कनेक्टेड हूँ. आई एम वेरी प्राउड कि यार मस्त मज़ा आता है उनसे बात करके. मेरे साथ वाले बैचमेट भी कनेक्टेड हो गए उनसे, तो वो भी सब अच्छे से रहते हैं. फिर तो फर्स्ट ईयर मतलब ऐसे बढ़िया तरीके से निकला? हाँ, अरे बहुत मेरे को सीखने का बहुत मिला. बिकॉज एनवायरनमेंट में था, जैसे सूरज से मेरे रूममेट थे, तो वो पढ़ते थे, तो ऑब्वियसली तुम्हें भी लगता है तुम्हें 4 चीज़ समझ में आती है. नहीं, वो मैं ET से था, तो वो सेम मुझे ऑब्वियसली CS साइड ही जाना था. आई वाज ऑलवेज इनटू इट. तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को परस्यू करना है, वो नॉलेज मुझे पहले ही पता. वो तो कह लक है मेरा कि मैं ऐसे लोग से रहा. ऑब्वियसली जो बच्चे फिगर आउट करते हैं मुझे सामने से मिल गई. We are talking very much about luck and destiny. Like ये concept ये कहाँ से आ रहा है? I mean like ऐसा है कि you are very into spiritualism or something. आप मानते हो भगवान को? यार भगवान को नहीं मानता, but I believe there is something power, eternal power controlling everything. हाँ. और क्या है ना कि if I go back
एंड रियलाइज इफ व्हाट आई हैव बीन, अगर ये नहीं होता तो वो एक बिल्कुल ऐसी रियलिटी है जो मैं फेस भी नहीं कर सकता. तो इसलिए मैं बिलीव करता हूँ. एंड दीज आर द गाइज जो मुझे लगता है कि भगवान स्वरूप जो इंसान होता है ना, मतलब भगवान लोगों में बसते हैं, वैसा वाला. वो वाली चीज. अच्छा, कि मेरे आप हॉस्टल में ही रहते थे ना? नहीं. अच्छा, हॉस्टल में क्यों नहीं रहे आप? वही तो पता है, मेरा एडमिशन बहुत लेट हुआ था एक्चुअली. अच्छा. तो मेरे को तो हॉस्टल मिला नहीं, मैं तो ले लेता हॉस्टल, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी. अब ये हॉस्टल नहीं हमारे कॉलेज जैसे अभी इस टाइम पे, शायद सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को हॉस्टल दिया गया, मतलब वो कल्चर खत्म कर दिया. तो बड़ा ऐसे फैसिनेट होते हैं हम लोग जानने के लिए क्या होता होगा हॉस्टल में, क्योंकि ऐसे हमारे सीनियर्स बताते हैं कुछ कि उस टाइम पे तो वाइब ही अलग थी बहुत, लिटरली. मतलब पीछे का ग्राउंड था हॉस्टल वालों का, और वो कहते थे कि आप पीछे ग्राउंड में नहीं आ सकते, वो हमारा है. वो रोड उनकी हुआ करती थी, बोलता है उसमें नहीं जा सकते. और एक उनका हुआ करता था मेन बंदा जिसके इशारे पे पूरा हॉस्टल चलता था. ऐसा कुछ होता था? हाँ, मतलब थोड़ा उस सॉर्ट ऑफ का होता था. मतलब एक नहीं होते थे, मतलब 2-3-4 लोग होते थे जो चीज़ें आप जानते हो तो यू विल नो. बट ये तो फिजिकल चीज़ें, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना. ये हॉस्टल वाला एनवायरनमेंट सिर्फ हॉस्टल में नहीं होता. जैसे मैं भाव साहिब में रहता था, तो हमारे 4-5 फ्लैट, 10-12 फ्लैट थे, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट रहते थे. तो हमारी कमराडरी भी अच्छी खासी थी कि हाँ जान रहे हैं, सीनियर जूनियर अगर आते हैं तो हमारे मतलब खाना बन रहा है 15-20 लोगों का, उस कैपेसिटी में भी हम इन्वॉल्व रहे. क्या तो सुबह आ रहा है, जूनियर आ रहा है, तो उस टाइप से अच्छा सा माहौल था. एक होता है कि बेसिकली जो हॉस्टल से क्या था कि एक बेसिकली जो भी जो उस टाइम पे सिचुएशंस थी, एक कॉम्पिटिटिविटी भी थी. वो थोड़ी सी एक्सट्रीम चली जाती थी इन सर्टन केसेस, बट लेकिन वो हेल्दी जब रहती थी ना तो वो इतनी अच्छी होती थी. इट यूज टू पुश ईच अदर. तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे उस टाइम पे कि कुछ चीज़ें जो वो कर रहे हैं यार हमें भी करना चाहिए, वैसा वाला. और दे वर वेरी मैनेजमेंट वाइज काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि वो वाले? हाँ, क्योंकि उनका वो अच्छा था ना, मतलब बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दे हैड सुपीरियरिटी सीनियरिटी वगैरह उस टाइप से उन्हें डिफाइन कर रखे थे क्लियरली. सही बात है. नोबडी कुड क्रॉस देम. तो एक अच्छा खासा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट वाला था उनका. डू यू थिंक दिस हॉस्टल कल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंस्टीट्यूट? क्योंकि अभी तो हॉस्टल कल्चर खत्म हो गया कॉलेज में. मुझे लगता है सीनियर जूनियर कल्चर इज इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट. राइट, करेक्ट. ये सब चीज़ें तो फिजिकल वाली हैं, तो चीज़ डजेंट मैटर. आप अगर आप कॉलेज में लोकलाइट भी हो, बाहर से भी आ रहे हो, अगर आप सीनियर जूनियर का अच्छे से बातचीत कर पा रहे हो, देयर इज अ रिस्पेक्ट, तो इट्स गुड थिंग. आई फील सीनियर जूनियर कल्चर होना चाहिए. मेन मतलब इंसान को रियलाइजेशन कब होता है? क्योंकि जब कॉलेज में जब आते हैं तो पहला ईयर तो बड़ा अच्छे से चला जाता है. सेकेंड ईयर लगता है कि यार चलो कुछ करते हैं. थर्ड ईयर में आगे वो थोड़ा सा ना साइकोलॉजी चेंज होती है कि यार बॉस अब तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ करना है. और फोर्थ ईयर में ऐसा होता है कि यार अब क्या करें. हाँ, समझ गया. है ना, ये होता है, बहुत होता है. तो इसका बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है ना कि हम कॉलेज को देखते हैं स्कूल की तरीके से कि हमारे पास 12 साल है और हमें हर बार फ्रेश स्टार्ट मिलेगा. फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे, मतलब फर्स्ट क्लास हो गई, सेकंड क्लास हो गई, ऐसे आप हर क्लास में आपको नया मौका मिलेगा. कॉलेज ऐसा नहीं है. वो 4 साल कंबाइंड है. मतलब जो आप फर्स्ट ईयर में जो काम कर रहे हो वो सेकंड ईयर फोर्थ ईयर में भी इफेक्ट होगा. आपकी डिग्री के जो डिग्री बनेगी वो 4 साल के बेसिस पे बनेगी. करेक्ट. तो वो रियलाइज़ करने बहुत फर्स्ट ईयर क्या होता है कि जब आप स्कूल से निकलते ही हो तो आप एक तो नई इंडिपेंडेंस और एक जो नई आज़ादी, एक नई फील होती है कि बहक जाते हैं उसमें. नहीं बहकते नहीं, बेसिकली क्या परसेप्शन अलग होता है हमारा. अच्छा. कि जैसे तुम आज शायद मैं भी अगर किसी को बड़े को देखूं, अगर मैं उनकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता. बट आई हैव बीन नॉट बी इन देयर शूज. राइट. तो वो क्या बच्चे जब बाहर आते तो उनके परसेप्शंस होते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होकर अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर लेंगे. बहुत फकअप्स भी होते हैं बट सीख जाते हैं, गिरते पड़ते सब सीख जाते हैं. तो जब तक सेकेंड ईयर आ ही जाता है तो सेकेंड ईयर में लगता है फिर क्या करें. तो जो सबसे नियरेस्ट पॉसिबिलिटी दिखती है, बच्चे थोड़े क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं, सब कुछ प्रिपरेशंस में लग जाते हैं कि यार गेट कर लेते हैं. आपके दोस्त कैसे थे यहाँ पे? जैसे आप क्लब्स की और गेट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो क्लब्स में भी ये होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं. हाँ. गेट में होता है तो लोग मिलके पढ़ाई करते हैं. मतलब वो एक क्लास में एक सर्टेन बैच होता है कि 5 यार गेट की पढ़ाई कर रहे हैं. हाँ. आपका कैसे दोस्त फ्रेंड सर्कल कैसा था? मेरा डायनामिक था. मेन क्या इशू था कि मेरा ये इसका नहीं था बेसिकली, किसी स्पेसिफिक डोमेन का नहीं था. दोस्त क्या थे मेरे, सब हम आ गए साथ में, फिर हम साथ में फिगर आउट कर रहे हैं अब करना क्या है. वैसा वाला था. क्योंकि देखो यही होता है, फर्स्ट ईयर में जब तुम आओगे तो सेकंड ईयर तक पहुंचते पे सबकी मेंटेलिटी सेम ही होती है. तो तुम साथ में ही फिगर आउट कर रहे हो, तुम्हारे रोने भी साथ में, खुशी भी साथ में. तो अब तुम फिगर आउट कर रहे हो कि यार उसने फलाना क्लब ज्वाइन कर लिया कि ठीक है अपन भी चलते हैं. वही होता है, यही रियलिटी है. जैसे सेकेंड ईयर में सब ज्वाइन हो गए ऐसे, तो जो देखा देखी कर रहे हैं आपस में वैसे हो गया. और अच्छे अलग अलग मतलब सबकी एक इंडिविजुअल स्किल सेट होता है जो लेके आता है, वो मैनेजमेंट वाला, कुछ का ऑपरेशंस का. 3 वे का मेन आइडिया कब आना स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में?
क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हमारा वैसे ही जाता है, आपका कब आया? वो सेकंड में, फर्स्ट ईयर थर्ड में नहीं आया, वो एक्चुअली मेरे व्हेन आई ग्रेजुएटेड उसके बाद। उसके बाद आइडिया है? हाँ उसके बाद। बट वो एक वो बिल्ड कुछ बेसिक तो वो होगा ना कि मतलब ऐसा एकदम 3 वे में क्यों गए आप वेब 3 हाँ वगैरह नहीं में? मैं क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने बताया ना कॉलेज में जब मैं आया था ना उसके पहले डिसाइड 4 इंटर्नशिप्स करनी है मुझे। कर ली थी हमने 4? हाँ कर ली थी, उसमें मेरी इंटर्नशिप बैक भी लग गई थी कॉलेज में उसी रीजन की वजह से। क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में इंटर्नशिप करनी होती है और ये हमारे टाइम पे भी नया नया आया था। हाँ ठीक है। हाँ तो व्हेन आई हर्ड इंटर्नशिप आई रियली थॉट कि मैं बाहर से कर लूंगा तो ये तो कंपनसेट हो ही जाएगी, आई विल शो द सर्टिफिकेट। पर ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, मैंने बाहर से कर ली एंड तो फिर सीन ऐसा हुआ कि मेरे पास सर्टिफिकेट था, मैंने भोपाल में एक कंपनी हैकर करने वहाँ पे इंटर्नशिप की थी वेब डेवलपमेंट की। ठीक है। तो मैं 4,000 रुपये देते मुझे अच्छा। मंथली के। हाँ। तो उस टाइम पे मेरे मम्मी भोपाल में रहते थे तो मैं बढ़िया आई यूज टू इडली पे और वो सब खा के पर वो भी अच्छा था। तो आई गॉट टू लर्न अ लॉट। तो वहाँ से किया, फिर मैं वापस आया तो वो इंटर्नशिप के जब मैंने बोला अरे तो वो रिजल्ट आया तो उसमें बैक थी मेरी। अब क्या करें, तो मैंने टीचर्स को पूछा तो बोले कह रहे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ बहुत लिटरली कि ये बैग कैसे निकलेगी, तो फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप है अब कैसे होगी, वैसा वाला सीन था। तो कैसे भरी क्लास में मैं सोच रहा हूँ, मैं लिटरली आई वाज कि क्या मतलब ड्रॉप आउट अब क्या। तो फिर वही होता ना कि जब और भी लोग थे मेरे से, मैं अकेला तो था ही नहीं था। MITs में कभी ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप अकेले रहो, आपको हमेशा अपना ग्रुप हर जगह मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो वो बन गया और भी लोग थे। फिर दोबारा इंटर्नशिप हुई विंटर में, हम लोगों ने करी और इट गॉट क्लियर। सेकेंड ईयर में भी करी थी मैंने, थर्ड ईयर में भी करी, सेकेंड ईयर वाले कॉलेज में भी कर ली थी, फिर बाहर करी थी ऐसा। मैंने कहा अब नहीं रह सकते रिस्क, तो कॉलेज में रह के तो मतलब ये 3 वे का बेसिकली इंटर्नशिप्स कर ली आपने, बट 3 हाँ वे का आइडिया इंटर्नशिप्स मैं आपको बताता हूँ। इंटर्नशिप्स मैंने जिन कंपनीज में की ना, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड अपॉन माई करियर पाथ। ठीक है, ओके। तो हैकर कर्नल में की थी, बिग डेटा इन्फॉर्मेटिक्स में की थी, अन्वेषण में की थी, AI क्राउड में की थी। ठीक है। तो AI क्राउड वाज अ स्विट्जरलैंड बेस्ड AI चैलेंज वेबसाइट, जैसे कोड शेफ है ना, फ्रीलांसिंग करते थे आप? करता था। अच्छा। बट वही जैसे मैं जब फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर ली थी ना, वही मुझे प्रोजेक्ट देते रहते। अच्छा ओके। वो मुझे प्रोजेक्ट देते थे वेब डेवलपमेंट के, फ्रंट एंड के, तो मैं करते रहता अपनी कैपेसिटी में। मज़ा आता था मुझे, क्या ठीक है, करते आई नेवर डन इट फॉर मनी, मतलब वो मेरे को मतलब मिल जाता था पर मुझे मज़ा आता था। मेन तो वो है, मेन गोल मनी नहीं था अपना। हाँ। फिर वो था कि पाथवे डिसाइड करना, ABCD होता है। अगर आप CS में हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो मैंने ये ब्लॉकचेन मतलब ऐसे पहले तो AI ML, क्योंकि सीनियर वगैरह सब AI ML कर रहे थे। तो मेरा एक दोस्त था भोपाल में, ही यूज्ड टू डू कम्युनिटी मैनेजमेंट इन अ क्रिप्टो कंपनी कॉल्ड स्पिरिट स्वैप, फैंटम नेटवर्क का DeFi ऐप है। ठीक है। तो उसमें वो करता था, तो उससे मेरे को कुछ पता पड़ा ऐसा। तो उसके क्या बेसिक फंडामेंटल्स वेब डेवलपमेंट वाले ही होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। तो उससे फिर मैंने थोड़ा सीखना चालू किया, आई जॉइंट उनको ऐसे, क्योंकि इसमें क्या अनोनिमस कम्युनिटीज़ में काम होता था पहले, अभी भी होता है सर्टेन लेवल तक। जैसे तुम आइडेंटिटी तुम्हारी नहीं बताओगे सिद्धार्थ, यू विल टेल आई एम डिफरेंट गाय, तुम उनका डिस्कॉर्ड ग्रुप नहीं करोगे, यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर दे विल पे यू ऑन टोकन। ओके, गेटिंग इट। ऐसा। ओके। और मैसिव जो कंपनीज हैं उस टाइप से चलती हैं। तो ठीक है। आई जॉइन देम। फिर मैं थोड़ा ब्लॉकचेन का रस्ट सॉलिडिटी मुझे पता पड़ा, दैट वाज माय डेवलपमेंट गिमिक जो मैंने चालू किया था उस टाइम पे। फिर फाइनली दिस वी आर टॉकिंग इन 4th ईयर, थर्ड ईयर मतलब जब कोविड लग गया था ना उसके बाद वाला। तो फिर उसी टाइम पे मैं अन्वेषण और मैं कर रहा था इंटर्नशिप। तो अन्वेषण वाज अ D2C ब्रांड, तो फ्रंट एंड का काम था। तो अब नौकरी ढूंढनी है, तो अब ये क्रिप्टो वाली नौकरी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली घर वालों को क्या जवाब दूंगा, वैसा वाला सीन था। तो आई हैड एन ऑफर फ्रॉम LTI से ऑफर था मेरे पास। तो एक्चुअली क्या मेरी 5th सेम में बैक लग गई थी LCT में। अच्छा। हाँ तो LCT ओ, हाँ। मुझे भी अभी मिडसन देना है LCT का पढ़ के देना अच्छे से। हाँ। तो इससे क्या होता है ना कि सब अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, अपने स्किल्स, अपने क्वालिटी पे कमाते हैं। ऐसे इफ़ यू आर ग्रोइंग इन दैट वे तो मज़ा है ना, अच्छा है ना। जैसे मैं आया था यहाँ पे, वही तो है। मुझे ही लगता है कि अभी दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज हैपनिंग इन कॉलेज का कल्चर या माहौल थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। आई मीन राइट नाउ आई एम इन दिस कॉलेज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। सो बीइंग अभी क्या है कि 2-3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस खुल गई हैं जो अनऑफिशियल है ऑब्वियसली, एंड उसके 2-3 चेहरे हैं जो यू नो दैट नेगेटिव कल्ट जो फैला रहे हैं कॉलेज में, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर स्टूडेंट्स एंड आई कैन नहीं। पर मैं उसका तो रीज़न बताऊँ ना, क्योंकि वो तुम्हारी वॉइस रख क्यों रहे हैं। जैसे ना इंडिविजुअल तुम्हारी भी कुछ वॉइस है,
तुम खुद जाके बोलो, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो तुम खुद जाके बोलोगे तो रिजॉल्व हो जाएंगे, राइट? तुम ही लोग चढ़ा रहे हो उनको, सही बात, तुम ही लोग प्रमोट कर रहे हो उनको, Correct. तुम ही उनको फिर अब जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि ऑफिशियल हो जाएगा, तो सही बात है। पैदा हमने किया है। मैं नहीं चाहता, क्योंकि क्या है ना कि ऐसी चीज़ें क्या होती है ना, ये वाली चीज़ें स्किल्स और उस पर बेसिस नहीं है, कैपेबिलिटीज़ पे नहीं है। हम कोई एक मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है, लीडरशिप कॉलेज नहीं है। हम टेक्निकल स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं, उस पर प्रमोट करते हैं। तो जिसके पास सपोर्ट रहेगा, जो 4 लोग इकट्ठा कर पाएगा, और वो कभी भी अच्छी चीज़ों से धोता नहीं, या तो मनी पावर या तो मसल पावर, ऑब्वियसली है ना। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फिर वहीं जो फेस बनेंगे ऑफिशियल्स का, और फिर वही डिफाइन करेंगे चीज़ें किस तरीके से होनी है। तो क्या होता है, एक वो समन्वय होना चाहिए कॉलेज में, कि मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो पार्किंग वाला ग्रुप को भी जानता हूँ मैं जो कंप्यूटर लैब में बैठते हैं उनको भी जानता हूँ मैं, राइट? तो उससे क्या होता है ना कि मुझे कितना डायनेमिक दोनों का, मेरे को अपना बैलेंस ढूंढना है। मुझे इन्होंने मैं चॉइस जो साइड नहीं चूज़ करनी कि मैं इधर जाऊँगा कि इधर जाऊँगा। मैं दोनों साइड में, आई हैव बीन टू बोथ ऑफ द साइड्स एंड आई एंजॉय बीइंग बोथ ऑफ साइड्स। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इट्स कम्प्लीटली ओके टू बी ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द विंग्स एक्चुअली। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ देखो गलत सही गलत कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट वी आर इन कॉलेज, दिस इज हाउ कॉलेज आर। यही होता है कॉलेज, हर तरह का माहौल होता है, एंड यहीं पे आप सीखते हो, यहीं पे आप ग्रो करते हो, फिर आप यही बातें करोगे जब निकल जाओगे यहाँ से कि अरे नहीं तब तक इट्स गुड। ऐसा कुछ था लाइक जब आप कॉलेज डेज में थे कि यार कुछ ऐसा कर जाना है यार, मेरा नाम बन जाए, लेगेसी क्रिएट कर जानी है? वही तो मैंने अंडर 25 के टाइम पे चाह करने की कोशिश की थी, एंड वो हुआ भी? हाँ, पता नहीं, मतलब सर्टेन एक्सटेंट तक तो हुआ। मतलब वो एक पॉइंट के बाद ना पर्सनल नहीं रहा, इट वाज समथिंग कि जो मैं छोड़ के यहाँ पे चले जाऊँगा, वो फिर ऐसी बात हो गई थी कि क्या ज़्यादा टाइम तक, मतलब मैं पता है इसका रीज़न अंडर क्रिएट करने का क्या था, यही था, ये जो 2 सर्टेन ग्रुप थे ना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। अच्छा, कोशिश भी करी उसको लाने की, और मतलब काफ़ी हद तक हम ले भी आए थे। मतलब अगर अंडर आपने किस ईयर में किया था U25 चालू? 2019, थर्ड ईयर? हाँ, ओके। जब सबमिट होनी थी ना, हाँ, रिमेम्बर उस टाइम का कुछ पता है नहीं? तुम थर्ड ईयर में, अच्छा तुम थे नहीं कॉलेज, मतलब 2020 में एडमिशन हुआ। हाँ, तो दिसंबर के मैं ज्वाइनिंग किया। तो अंडर 25 कैसे हुआ मेरे साथ कि मैं ऐसे गर्मी में घर पे था, फॉर्म भर रहा था रैंडम, मतलब ऐसे रैंडमली मैं कभी फॉर्म भर देता था। तो अंडर 25 का फॉर्म आया था, कहीं ऐसे ऐड वैड में भर दिया उन्होंने मेरे को, फिर कॉल वाला लगाया, सेलेक्ट किया, एंड दे कॉल्ड मी दिल्ली। इंडक्शन प्रोग्राम था, टिकट करके बढ़िया होटल करके। अच्छा, तो उसमें हम लोग 10-12 लोग थे, अलग अलग जगहों से आए हुए थे, कोई नाइट NF जयपुर, चंडीगढ़, इधर उधर के। तो दे हैड अ वेरी गुड टीम। 2 दिन का सेशन था, वर्कशॉप्स थे, बता रहे थे वो। सो उसमें भुवन मैम का जो मैनेजर है, यस, वो आए थे, हाँ, रोहित राज। तो ठीक मैं ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे उनसे, ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से फिर मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एड्यूटेनमेंट, और ये सब समझ लूँ कि थोड़ा सा दोनों चीज़ों को मिला के, पढ़ाई भी और उसको भी मिला के आप कुछ कर सकते हो। समिट का जो आइडिया आया था, समिट्स का आइडिया, तो 100 कैंपसेस में था, 40 एक जो हम लोग का बैच था अंडर 25 में जिनको सेलेक्ट किया था। तो फिर वहाँ से फिर आया कि ठीक है, फिर मैंने कहा कराते हैं। फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया, आशुतोष तोमर, सुना है नाम जानते हो क्या? नाम सुना है। हाँ, तो जानता नहीं था। वो मैं फ्लैट पे पढ़ा रहता था। अच्छा। हम तो बहुत गाली बकते थे उसको लिटरली, मतलब इट्स गुड, बहुत अच्छा लगा वो उसको। फिर मैं बोला था कि हाँ ठीक है, करते हैं, ऐसा कुछ करेंगे। फिर और भी लोग जोड़े, टीम भी, मतलब फिर उस टाइम पे फिर डेट वे फाइनलाइज हुई। फिर मैंने रिक्रूटमेंट रखा। अच्छा, रिक्रूटमेंट रखा मैंने, प्रॉपर रिक्रूटमेंट मैंने। और बिकॉज क्या मैं सबको जानता था ना, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन जहाँ पे मैं, क्योंकि मैं चाहता था कि टीम बहुत छोटी हो, अच्छी हो, और सब डायनेमिक्स की हो। अब मैं मना नहीं कर सकता अपने दोस्तों को। तो मैंने एक अपने दोस्त को बोला जो 95 में थी कि तू फ़ोन लगे, तू इंटरव्यू लेना जिन लोग को मैं जानता हूँ, जूनियर्स के मैंने लिए, हाँ, उनको जिनके साथ वो हो जाता है, हाँ, समझ रहा हूँ। तो फिर अच्छी एक टीम बनाई मैंने, 30 हम लोग 25-30 लोग थे, इसमें सीनियर्स भी थे। और आइडिया वही था कि कुछ ऐसा क्रिएट करना, ऐसा हाइप क्रिएट करना जो मज़ा एकदम ऐसा लगे कि सबको इन्वॉल्व है। तो हम लोग क्या करते थे, बिफोर द इवेंट, मतलब 1 महीने पहले हम लोगों ने ये यहाँ पे जो प्योर लाइट वाला एरिया है ना, वहाँ पे डार्ट कंपटीशन चलते थे। इट वाज फ्री, मतलब ऐसे डार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्लाइंड फोल्ड वाले, वजह से अवेयरनेस पोस्ट।
फ्लैश मॉब वगैरह हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें। तो फिर टीम का स्केल लो काफ़ी बड़ा हो गया था, मतलब एक टाइम पे तो ऑफिशियल तो वही थे, बाकी फिर क्योंकि आपको ऑब्वियसली आउटरीच करना है तो Definitely, यू yes. नीड टू लॉट ऑफ पीपल। तो फिर और भी फिर कॉलेजेस में जाके प्रमोशन करना, टिकट सेल करना, वो सब बड़े बड़े बैनर्स बनाना, किसको बुलाएंगे, ऋत्विज को बुलाएंगे वो ऑलमोस्ट फाइन, दे गाइस केम 125 के, ऋषभ अग्निहोत्री एंड पुखराज उत्तम, दे गाइस आर हेड, मतलब जो बेंगलोर से आए थे, ठीक है। उससे सीधा सेट And there is a person in Antonio, I think. Anto Philip, Anto Philip. who is a co-founder सी। Co-founder, yeah. हाँ Anto Philip and Shreyans. हाँ अभी मतलब लेटली मैं बहुत सुन रहा हूँ अंडर 25 के बारे में। देयर इज अ गाय आई रिसेंटली मेट हिम एंड वो बोलता है, तो लगता भी उसकी बात है कि अंडर 25 ने स्टूडेंट्स के बहुत सही कल्चर बना दिया है। दे आर प्रोवाइडिंग देम डील्स, ब्रांड्स से कोलैबोरेट करने पे, एक रील बनाने के 5-6 हज़ार रुपए आराम से ना। इट्स ग्रेट। तो वही ना बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट क्रिएटर इकोनॉमी पे वो वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट क्रिएटर इकोनॉमी, और राइट। वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, Yes, yes, रिसेंट 6-7 साल से काम कर रहे हैं वो। हाँ तो वो है, इट्स गुड, मतलब वो अच्छा प्लेटफॉर्म था। फिर कोशिश करी थी कि यार इससे जो है माहौल जो है, क्योंकि हमारे टाइम पे वो था, अलग अलग चीज़ें सेपरेट हो रही थी। हमने हॉस्टल में टिकटें बेची थी। क्या बात है सर। हॉस्टल में मेरे हॉस्टल के 2 लोग थे, वो मेरे फ्रेंड ओनली, एसएसबी गया था मैं उनके साथ साथ में, और एक तो मेरा स्कूल का ही दोस्त था। हाँ सीडीएस दिया? नहीं, मैं 12th के बाद। तो एनडीए एनडीए नहीं, वो बीटेक वाली एंट्री होती है ना नेवी की, नेवी की एंट्री जो होती है, हाँ, समझ उसमें गया था। तो मेरे दोस्त, मैंने बोला भाई ऐसे कराने, वो डिफेंस इतने, में जाने का भी शौक था? अरे बहुत, मैं एनसीसी में था एक्चुअली, अच्छा। 9th-10th में। तो आई वाज वेरी पैशनेट। तो मैं वो एनसीसी के अंडर भी कंपटीशन था, बेस्ट क्रेडिट कंपटीशन, तो उसमें ग्रुप लेवल और वैसा वहाँ तक भी गया था। अच्छा। तो अच्छा लगता था उस टाइम पे। तो उधर था, तो उनसे बात हुई, और क्या होता है ना, अच्छी चीज़ करोगे ना तो हमेशा आपको सपोर्ट मिल ही जाएगा। वो गए और दूसरे दिन भाई वो सारे टिकट ले आए और पैसे उन्होंने हमें दे दिए। मतलब भाई मैं उस दिन मुझे लगा कि ये कुछ सीरियस है, क्योंकि इसने जो 2 वर्गों को मिला दिया ना भाई, वो उस टाइम पे आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 450 की टिकट थी हमारी कुछ, और 150 टिकटें जो थी हमारी सिर्फ हॉस्टल में सीधे चली गई थी, 150 से 200 के आसपास, पूरा का पूरा इवेंट किया था। इवेंट सबमिट थी 125 सबमिट, इट वाज अ कॉलेज के अंदर ही? कॉलेज के अंदर। क्या बात। कौन कौन आ रहा था उसमें, फीचर कौन कौन था? मेन तो ऋत्विज था। अच्छा। हाँ, और ऋत्विज हमारे कॉलेज में आया है? आया नहीं, वो तो इवेंट एक्चुअली कैंसिल हो गया था, उसकी भी स्टोरी हुई ना। इवेंट एक्चुअली क्या हुआ था कि जो स्केल हमने बहुत बड़ा सोच लिया था, और उस स्केल के हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही थी एट सम लेवल। तो वो छोटे छोटे टेक्निकल रीज़न भी थे, मतलब डिले बहुत हो गया था हमारी साइड से, जो चीज़ें होनी थी। हमने स्पॉन्सर वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया, हम लोग को सपोर्ट था तो उस टाइप से। बट लेकिन चीज़ें जितना स्केल सोचा था, पर लेकिन फिर भी मैं काफ़ी स्केल लेवल तक पहुंचा दिया था। जर्नी ऑफ 125 इयर्स, फाइनली गॉट टू नो इट, जर्नी ऑफ 125। मुझे क्या लग रहा है ना सर, अभी इस टाइम पे भी अब रियली टॉक्ड अबाउट लाइक मेनी थिंग्स। स्टार्टअप पे बात हो गई है ना, आपके फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस पे, फर्स्ट से लेके 4th ईयर एक्सपीरियंस पे। सो अब जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली हम जब आते हैं कॉलेज में ना, फर्स्ट ईयर में, जैसे आपके टाइम पे तो सीनियर जूनियर वाला कल्चर काफ़ी था। तो बेसिकली होता क्या है कि स्टूडेंट्स आए तो आपने बोला वो एक लिबर्टी मिलती है घर से निकलने के बाद, आप खुद चीज़ें मैनेज करना सीखते हो, है ना। एक फैक्टर होता है जो कि स्टूडेंट्स को बड़ा परेशान करता है, जो होता है प्यार का फैक्टर, है ना, कि आपकी कॉलेज लाइफ में अट्रैक्शन, है ना, वो अफेक्शन जो होता है ना, वो जो है ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली फीलिंग, कि आप किसी को देख रहे हो, अरे कुछ होता है कि किसी का प्यार होता है सेम कॉलेज में, किसी का होता है दूसरे कॉलेज में होता है, ये भी होता है। मैं चाहता हूँ आप एज अ सीनियर बताओ अपने जूनियर्स को ये क्या, ये क्या प्यार के मैटर क्या है, व्हाट इज दिस एक्चुअली? यार दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, पता है, मतलब ये I mean, we need to listen this, please एक और बार। Literally, मतलब दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज कि फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब कि इसलिए क्योंकि इससे ना आपको बहुत कुछ सेल्फ डिस्कवरी होती है। Okay, just one second, sorry, but मैं पूछना चाहूँगा what is love according to you? Love according to me? Yes, what is love? When someone says love, and what is this for you? Love यार मेरे लिए वो है कि अगर मैं जो चीज़ नहीं करता हूँ और वो चीज़ मैं करने लगूँ, वो राइट और रॉन्ग हो पता नहीं, अगर मैं करने लगूँ अच्छे वे में हो तो बहुत अच्छा, वो लव है। So, एक सेल्फ केयर, thoughtful, yeah. मतलब एक खुद को पुश करना किसी के लिए, इस लव लिमिट पुश करते हैं ना, बोला ना जाकिर खान ने बोला ना, उसी में इंसान बंदा बन जाता है। फिर थोड़ा केयरिंग दूसरों के लिए, आपको एक
सामने एक पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, पर लेकिन अगर आपको चिंता होने लगे सामने वाले की भी, तो फिर वो आप गलत जगह पे आ गए हो अभी. As you said, it's a beautiful thing. हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. या कॉलेज में एक्सपीरियंस किया आपने? हाँ, डेफिनेटली यू हैड क्रशेस हैं, तो क्या ही है. हाँ मतलब किया ही ऑब्वियसली. अच्छा. इट वाज गुड, मतलब काफ़ी. Does it add to, मतलब पर्सनालिटी में ऐड करता है, आपके ग्रूम करता है? बिकॉज देयर मैनी जो कहते हैं यार मत आ रिलेशनशिप में, क्या होगा आने से. आप क्या कहना चाहोगे इस पे? या रिलेशनशिप में आओ पर सोच समझ के, और अपनी जो कमियां हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको ओन करके आओ, छुपा के मत आओ. ओके. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कॉलेज वाले प्यार में, आप इतना प्रिटेंशियस में आते हो ना, वे में आते हो ना, चीज़ों को प्रिटेंड करके, जो चीज़ें आपकी हैं नहीं, जो है ऑनेस्ट रहो. उसके बावजूद अगर आप आ रहे हो तो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. ट्राई टू, आई डोंट बिलीव इन थोड़ा कैजुअल वाला जो लव है ना, आई एम थोड़ा अपोज टू उससे. सेम. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर बीइंग विद समवन, एक जस्ट बी पैशनेट. हाँ, दैट पैशनेट हाँ. लव थिंग. या बातें करो, अच्छे से करो, पहले खुद सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग आई कैन गो अहेड विद. और कोई बुराई नहीं है. मतलब इवेंचुअली जो होना है वो होना है, वो डेस्टिनी के हाथ में जो. बट लेकिन अपना इंटेंशन जो है उसको आप क्लियर करके आओ कि दिस इज समथिंग, ओन करके आओ. मेन दिक्कत क्या होती है ना, रिलेशनशिप आपकी इनसिक्योरिटी को या तो हटा सकता है. जैसे अगर मैं किसी चीज़ के बारे में इनसिक्योर हूँ, अपने लुक्स के बारे में इनसिक्योर हूँ, अपने बात करने के तरीके में, अपने कंडीशन में, मेरा ग्रुप है वो उतना वैसा अच्छा नहीं है, तो उससे क्या होता है मैं उससे ऊपर भी उठ सकता हूँ. और अगर मैं प्रिटेंड करके आ रहा हूँ नहीं मैं तो ये हूँ ही नहीं, तो और नीचे आ सकता. पता है इसका रेट दिक्कत क्या है. वो तो रिलेशनशिप जो जाएगा जो है वो पता नहीं. आप खुद से इतने दूर हो जाओगे ना एट सर्टेन पॉइंट, आप इतना परेशान हो जाओगे यार मैं था क्या. एंड वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है फिर कि आप इतने प्रिटेंशियस हो जाते हो एट सर्टेन पॉइंट के द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर बिहेविंग चेंजेस ड्रास्टिकली. तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. मैं इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. सो इनसिक्योरिटी इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव ट्रेट इन अ ह्यूमन बीइंग. नहीं, मैं नहीं मानता. नहीं है. नहीं, इनसिक्योरिटीज आर समथिंग यू कैन नॉट चेंज. मतलब जैसे इनसिक्योरिटीज जैसे मेरे लुक्स के बारे में है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, इनसिक्योरिटी समथिंग विच कम्स फ्रॉम अ माइंड ऑफ अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट. ठीक है, मतलब मेरे अंदर कमियां हैं, ठीक है, उनको ओन करना सबसे इम्पोर्टेंट है. इनसिक्योरिटी नहीं, वीकनेसेस बोलूँगा उनको. इनसिक्योरिटी ही वीकनेसेस हैं आपकी. ठीक है, कि कुछ नहीं कर पाने की इनसिक्योरिटी. ठीक है, कुछ नहीं कर पाने की कम, तो वो आपकी वीकनेसेस हैं. तो उनको ओन करो आप, अपने फेलियर्स को ओन करो आप. सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट. बहुत ज़रूरी है. उससे आपकी क्या आइडेंटिटी बनती है, अपने ना बेस प्रिंसिपल डिफाइन हो जाते हैं. जब अपने आप इनसिक्योरिटी से लड़ते हो ना कि मुझे कितना, किस लहजे में जाना है, किस लेवल पे बातें करनी है, किस लेवल पे बढ़ना है आगे, वो डिसाइड. तो लिसनिंग टू दिस नाउ आई हैव 2 क्वेश्चंस इन माइंड. पहला तो कि आपके वो बेस प्रिंसिपल्स क्या है, एंड सेकंड इज कि व्हाट आर योर नेगेटिव ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू यू. हाँ, मैं तो बहुत हैं यार. मतलब इन द सेंस 2-3 है प्रोमिनेंट है, बाकी तो ऐसा है कि विच इज समथिंग आई एम एंड आई एम ट्राइंग टू ओवरकम देम. हाँ, डेफिनेटली डेली की फाइट है. एवरीडे. यस यस. वो व्हाट तो- आर दिस, मतलब क्या है वो नेगेटिव मेन ट्रेट्स? तो बेस प्रिंसिपल बता बेस देता प्रिंसिपल बता हूँ. दीजिए. बेस प्रिंसिपल ये है कि एक तो रिस्पेक्ट लेनी भी है और देनी भी है जितनी. और ऐसा नहीं ट्रांजैक्शन नहीं है कि मैं जितनी दे रहा हूँ तो उतनी. इट्स जस्ट समथिंग, एक लेवल है मेरा कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उतना आई एम एक्सपेक्टिंग. कोई रिस्पेक्ट अगर आप दे रहे हो, नहीं दे रहा है आपको, देन हाँ, तो फिर मेरा वो सिंपल है कि आई ट्राई टू अवॉइड देम और सम इस टाइप से. और एक तो वो है, एंड सेकंड चीज़ है कि सो रिस्पेक्ट इज वन ऑफ द बेस प्रिंसिपल्स. हाँ. यस. ओके. और वो दूसरा बंदा दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो भी एक मेरा अच्छा. ओके. आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा है कि सबके साथ ऐसा है. तो एक यूनिवर्सल वो किस टाइप का इंसान है उसमें वो भी होता है. वो भी है. ठीक तो है. थोड़े जजमेंट क्राइटेरिया है कि. और वो दूसरी चीज़, ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ कि वो कितना खुद को सेल्फ ग्रोथ पे बिलीव करता है. ये मैंने अभी भी सेट किया है, क्योंकि क्या है कि इस वे में आप क्या है ना कि आया कहाँ से, सेट कैसे किया आप, मतलब एकदम से, या यू रेड समवेयर और नहीं यार, ये सब चीज़ें क्या एक्सपीरियंस है आपके. अच्छा. जैसे जिस आप डिफाइन करते हो आप किसके साथ उठना बैठना चाहते हो. मैं नहीं कह रहा कि तुम जॉब मत करो, तुम मतलब ये सब चीज़ें मत करो. मतलब देर इज़ नथिंग रॉन्ग कि मतलब इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्लेस और समथिंग, और लाइक आई एम जस्ट थिंक कि तुम्हारा माइंड सेट क्या है.
आर यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ? तुम वो एक स्टक तो नहीं हो किसी लूप में. कुछ लोग होते हैं ना जो ज़्यादा एकदम एडिक्ट हो जाते हैं चीज़ों के. आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे नशे वगैरह हो गए तो वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मतलब उनके बहुत ज़्यादा ही लेवल पे हो जाते हैं. एंड यू नो देम, यू हैव बीन विद देम. तो वहाँ पे मैं बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. अच्छा, ओके. कि यार अब मैं उसको बता चुका हूँ जितना बताना था, बट ये अब मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है एंड दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू एंगेज इन. राइट. आई मीन लाइक लिसनिंग टू दिस अगेन आई गॉट टू नो कि मतलब मुझे बिलीव क्या है, रियलाइजिंग दैट मैनी ऑफ लाइक माय फेलो मेट्स या दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें, तो नशे वाली जो चीज़ है वो भी, एंड सेकंड चीज़ आई थिंक डिफरेंट प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग. ये बहुत नॉर्मल है. आई मीन आई ऑल्सो फेस सम मेंटल हेल्थ इश्यूज. डेफिनेटली. You might also, as you said, daily fight है वो तो. And what you do to overcome them? यार बेस्ट वे टू, सबसे पहले तो उसको फील करो, भागो मत Self उससे. identification, हाँ. again identification. मतलब अगर जो कोई इमोशन फील हो रहा है, जैसे Accept तुम्हारा that. हाँ ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा फेल हुए हो, वो तुम्हारी रियलिटी है, उसको फेस करो. दिस इज समथिंग यू कैन नॉट चेंज. ठीक है, जैसे तुमने उसको फील कर लिया वो चीज़ चली जाएगी. फिर वो तुम्हारा आएगा व्हाट नेक्स्ट. ठीक है, फील करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस आ जाए उस चीज़ की कि ये चीज़ हुई है. टफ है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता, बट लेकिन ऐसा है ना कि आपको रियलाइज़ करना है कि आपकी 2 लाइफ हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल. ठीक है, मैं नहीं कहता कि पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट नहीं होती, पर कितनी होती है वो आप कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, कमिटमेंट्स दिए हैं तो उनको फुलफिल करना है. Correct. डिस्पाइट आपकी कोई भी सिचुएशन है, वो अपने साथ अगर आपने मेंटेन कर रखा है. हर चीज़ का एक फेज़ है, हैप्पी फेज़ है, सैड फेज़ है. Sad face. It's a sine curve, I think. Yes. Right? यस. एक बार आपका हैप्पी, आप जैसे मुझे पता है मेरे सैड फेज हो चुके हैं तो हैप्पी फेजेस भी हैं, तो आएगा, उस पर बिलीव रखो कि मेरा टाइम अच्छा लगेगा मुझे. और कुछ नहीं तो अपने सराउंडिंग में 2-4 ऐसे लोग रखो जिनके साथ आप ये बातें कर सको. दोस्त बहुत अच्छे रखो, दोस्त ऐसे रखो जो आपके साथ मतलब जो जिनके साथ आप वल्नरेबल हो सको, है ना. बहुत ज़रूरी है अच्छे दोस्त होना. I mean, again, अभी इस टाइम पे आप कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करें? You feel like, you know, I feel like being supported from this particular side. Is there some specific person or there are a group of people? नहीं, एक And तो you would, हाँ, जैसे मेरा प्रोफेशनल जर्नी में भी हिकअप्स होंगे ऑब्वियसली, तो उसके लिए आई हैव सम. co-founders? हाँ, नहीं मतलब को फाउंडर्स नहीं, बिजनेसेस में जैसे आप डील कर रहे हो क्लाइंट के साथ कुछ भी है तो उसमें आपकी मेंटल स्टेट ऊपर नीचे होती है. हर चीज़ें आप डिस्कस नहीं करते कि यार रात भर 2-3 दिन से ये कर रहा हूँ, काम है, ये सब होता है, ये आर्ग्यूमेंट हो गई इस टाइप से. पर उसके लिए एक आपका पर्सनल लाइफ में कोई होगा. ऐसे पर्सनल लाइफ में होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं. आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, मेरे सीनियर भी हैं तुषार जैन, जिनके मीन मैं गो टू पर्सन, मैं हिज बीन बाय मेंटर. अच्छा. 4th ईयर से, फर्स्ट ईयर से. हाँ, तुषार. The one who is in Germany? हाँ. मतलब डिस्पाइट बीइंग नॉट मीटिंग हिम, आई कैन टॉक टू हिम एवरी वीक. आई कैन टॉक टू हिम अबाउट एवरी टॉपिक अबाउट माई लाइफ. मैं उनसे हर बात कर सकता हूँ. एंड उनसे कोई मैं सोल्यूशन नहीं सीख करता, बट लेकिन आई नो कि मैं इनको बता दूंगा तो आई फील थोड़ा सा. और ही इज़ अ ग्रेट लिसनर. जैसे मैं ग्रेट टॉकर हूँ तो ग्रेट लिसनर है. And it's a very prominent quality, like being a great listener. It's tough. बहुत It's very tough. बहुत Yes. मुश्किल है. मतलब इट्स एज अ होस्ट तुम्हें तो फील होता ही होगा कि Yes, people actually, you know, वो तारीफ करते सीधा, you're a great listener. Thank you. हाँ, नहीं, अच्छी बात है. इट्स गुड थिंग, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि आप But ऑब्जर्व again, I'm कर रहे हो. trying to become more, you know, to listen, grab things. अच्छे नहीं, से. वही मैं कह रहा हूँ, ग्रैब करना बहुत Yes, yes. अच्छा है, क्योंकि ग्रैब करोगे ना तो क्या, मैं तो बोल रहा हूँ, हम्म. मैं कुछ लर्न थोड़ा ना कर रहा हूँ, पर तुम सुन रहे हो तो तुम्हारे पास जानते थे कि यार अच्छा ये चीज़ मेरे सोल्यूशन मेरे काम आ सकती है. ऐसा. हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर है, हाँ. डॉक्टर संदीप शर्मा सर. अच्छा. तो मुझे नहीं पता मुझे जानते होंगे या हाँ, नहीं. हाँ. तो अभी नए ज्वाइन हुए हैं हाँ, वो, तो हाँ. उनने एक बात कही थी कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ फिल्टर. तो हाँ. आपने बात की ना कि हाँ. ग्रैब वाली, तो मुझे उससे याद है. हाँ. बोलते फिल्टर है. हाँ. हमें क्या लेना है, अच्छा लेना है तो अच्छा रख लो, बुरा फिल्टर आउट कर दो. हाँ. सिंपल है यार. सिंपल. मैं तो बोल के चले जाऊंगा यहाँ से, हाँ. ये लोग सुन भी लेंगे कितना लेना है, कितना सेल्फ. सर, राइट, करेक्ट. I know this question is coming late,
बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि अभी लाइफ कैसी चल रही है, आई मीन व्हाट इज लाइफ, अभी क्या चल रहा है, मतलब क्या जीवन चल रहा है? आई वुड से दिस इज द बेस्ट टाइम, मतलब अगर मैं बोलूँगा अपने जैसे होल ऑफ लाइफ में, कि इधर मैं इस कैपेसिटी में हूँ कि आई एम गेटिंग टू वर्क ऑन थिंग्स विच आई रियली वांट टू, ठीक है, कुछ चीज़ें विच आई वांट टू इम्प्रूव। मतलब पता है क्या है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फेस और बहुत ज़्यादा सैड फेस पसंद नहीं, ये बीच का है। इसमें क्या है कि मेरे पास चीज़ें हैं जिन पे मुझे वर्क भी करना है, कुछ चीज़ें सही भी चल रही हैं। तो ये वाले फेज में क्या है ना कि जिन चीज़ों वर्क आई एम ऑक्यूपाइड ऑन दोज थिंग्स। आप ज़्यादा खुश हो जाते हो, आप सेलिब्रेट करते हो, जैसे टाइम इज़ वेरी कॉस्टली, तो मैं सेलिब्रेट वाले फेज में आई रियली वांट टू वर्क अभी, कि अच्छा ये भी है, आई रियली वांट टू मेक दिस एप्लीकेशंस एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि आई एम लुकिंग टू मूविंग इनटू द SaaS प्रोडक्ट, तो software as a service product we are working on. We really want What is this? Can you just define this terminology? Yeah, so basically SaaS product is software as a service. Software as a service Software product. as a service or product. So basically anything which you use is which provides you service. So basically let's say a B2B companies mostly provide SaaS products. Okay. जैसे कि कंपनी ने एक चैटबॉट ले लिया, तो वो एक SaaS कंपनी है, तो वो चैटबॉट एक उनकी सर्विस लेके काम कर रहा है, तो चैटबॉट में जो मॉडिफिकेशन है वो कंपनी। तो अभी ये है कि जैसे ब्लॉकचेन का क्या है ना, एक थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी NFT की वजह से एक टैबू वाला है, तो आई वांट टू वर्क ऑन दैट कि मैं जो ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स है ना उनको लोगों तक पहुंचाऊं, जैसे इम्यूटेबिलिटी है, इनसिक्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, उसके ये फीचर्स का काफ़ी यूज़ केसेस है हमारे रियल वर्ल्ड में, लैंड रिकॉर्ड्स में, मेडिकल सप्लाईज, एसेट लॉजिस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे हमें डेटा का सिक्योर रखना है, अथॉरिटी सबके पास हो, मतलब उसके ट्रांजेक्शन जो भी डेटा हो वो सबके पास अवेलेबल हो, तो उससे और इसके यूज़ केस इतने इमेंस है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली वी आर डिस्कवरिंग, कह सकते हैं अभी तो बहुत अर्ली फेज में, ये इंटरनेट रेवोल्यूशन है जो 90s में हुआ था ना, दिस इज द सेम फेज, एंड आई एम बैकिंग दिस टेक्नोलॉजी। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग विच विल चेंज द कोर्स ऑफ द वे विच वी आर लिविंग। हम प्राइवेसी की बात नहीं करते, हम करने लगेंगे बिल्कुल। हम एड्स से इतने ज़्यादा आदत हो चुकी है, हमें उन्हें अडाप्ट कर लिया है, पर एक टाइम के बाद वो एड्स हमारी प्राइवेसी का इन्वेजन हो रहा है उस चीज़ पे। उसके प्रोडक्ट भी हैं, ब्रेव ब्राउजर पे ऐड नहीं आते उसका yes. आपने कभी कोई आदमी सोच भी है उसका बिहाइंड द सीन क्या है? इट्स अ Web3 प्रोडक्ट। Brave browser is a Web3 product. Okay, great. Whenever you use a browser, you get certain number of token, अगर आपने देखा होगा तो उसमें साइड में साइड में आता है। तो इट्स ऑन ब्लॉकचेन टेक। जो हम टोरेंट यूज करते थे, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉकचेन टेक, अगर आपको पता नहीं हो तो। अच्छा, अगर टोरेंट आज के डेट में क्यों चल रहा है, इट्स ऑन पीयर टू पीयर उस पर रहता था। तो क्या होता था कि जैसे लेट्स सपोज एक फाइल है 10 MB की, तो वो 10 MB की फाइल एक जगह स्टोर होने के बजाय 10 जगहों पे होती थी, तो कोई उसको हटा नहीं सकता था। तो जब वो डाउनलोड हो रही है ना, तो वो अलग अलग जगहों से फेच होके आपके उसमें लैपटॉप में फाइल बनती है। अच्छा। तो ये सब हम यूज कर चुके हैं, बस इसका हमें पता नहीं है। और यही है, मतलब ब्यूटी तो है ना, जैसे कि मैं कुछ प्रोडक्ट बना दूं जिसका लोग यूज कर ले और पता नहीं बिहाइंड द सीन क्या है, तो वही है ब्यूटी ऑब्वियसली। हाँ, लोग इसे मैजिक भी बोलते थे कभी-कभी। हाँ, हम कितना टोरेंट चलाया, हम तो आज के डेट में भी चलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इट्स अ मैसिव थिंग, और मतलब बिल्कुल क्या कुछ मॉनिटरिंग नहीं है उसका, उसमें मतलब जो फ्री टू यूज है, कोई भी फाइल भी डालता तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, यूज करा उसका, बढ़िया डाउनलोड करो बस। आप ऐसे इन जनरल कम्युनिकेशंस करते हो? आई मीन ऑन स्क्रीन कम्युनिकेशंस, ऐसे इंटरेक्शंस, इंटरव्यूज काइंड ऑफ? हाँ, करता हूँ, मतलब एट टाइम्स, मतलब अच्छा लगता है मुझे। हाउ यू आर फीलिंग फॉर दिस वन? अभी कैसा लग रहा है? इट्स गुड, मतलब एक अदर साइड पे होना भी एक अच्छी स्टोरी, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इंटरव्यू साइड पे, मेरे से अगर चल मैं ये जवाब दे दूंगा, ये दूंगा, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। मैं अब बैठ के रियलाइज हो रहा है कि पूछ तो आप कुछ भी लो, बट जैसे तुम्हारे लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, बिकॉज इट्स यू नीड टू हियर, क्योंकि बिकॉज क्या होता है ना कि एक होस्ट का दिमाग और चलता रहता है, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है, तो ये तो यार इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस दे गया, अरे यार ये मिस हो गया, तो इट्स अ फन। अब यहाँ बैठा हूँ तो मैं बड़ा कंफर्ट में हूँ कि तुम्हें डिसाइड, बुरा लग रहा है, हाँ, कि डिसाइड करना तुम्हें कि क्या पूछना है, क्या निकलवाना है सर के अंदर से। लाइक आई एम रियली एंजॉयिंग दिस, मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, आई होप सबको सीखने को मिलेगा। इट्स फर्स्ट टाइम मीटिंग यू, राइट, एंड बट लाइक आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि ये जो था मीटिंग,
ये आदित्य सियारे सर ने करवाया था एंड बड़े ग्रेटफुल है सर के, थैंक यू। एंड मतलब पहली बार मिल रहा हो तो ऐसा ही लग रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं या क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात भी करी। नहीं बिल्कुल, मुझे ही मतलब मैं शॉक्ड हूँ कि मैं इतना कुछ कैसे बोल गया। तो इट्स अ मतलब एक क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट होस्ट की मुझे लगा ही नहीं कि हम अरे सर अभी तो कुछ भी नहीं है सर, लाइक इट्स अ वेरी फॉर्मल और बिल्कुल एकदम दिस इज समथिंग ग्रेट यू शुड। आई एम लाइक व्हाट यू फील लाइक व्हाट वी आर डूइंग एंड कहाँ हम लैग कर रहे हैं, योर फीडबैक ऑन अस बेसिकली। आई वुड लाइक टू हियर दिस। यार यू आर यूजिंग योर कैपेसिटी जो तुम्हारे पास है, बट यू शुड यूज योर नेटवर्क। स्किल सेट है तुम्हारे पास, ठीक है, नेटवर्क का यूज़ करो और क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब जब तक आपका कंटेंट लोग देखेंगे नहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा नहीं। सही बात है, करेक्ट। तो उसके लिए क्रिएटिव होना पड़ता है। आज के डेट में रील्स का ज़माना है, तो मैं नहीं कह रील्स बनाऊँ, बट लेकिन उस सॉर्ट ऑफ के मतलब कंटेंट में जैसे क्रिएटिव इन द सेंस ऑफ कि क्या कर सकते हैं इस फील्ड में जो आज तक किसी ने नहीं किया, इस सेंस में सोचना पड़ेगा। और अगर किया भी है तो उसको रेप्लिकेट करना इज नो बिग डील, मतलब करो। Yeah, everybody is copying. हाँ Basically, if we see, I mean, this is a great statement. Everybody is copying. नहीं, And copying is not bad. नहीं कॉपिंग, बट उसका बेटर वर्जन बना, Better version आना, yes. वो जरूर yes, करो yes, कि yes, ऐसे मत छापी मत दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताऊँ कॉपिंग का एग्जांपल। हाँ। तुमने शायद अंडर 25 के पेज पे एक वीडियो डाली है अदर साइड, जो हमने कोविड के टाइम पे बनाई थी, टीचर्स के इंटरव्यू लिए थे फैकल्टीज के। We'll watch this जाके। बहुत मतलब वो उसमें मतलब हमने उनके पूछे थे इमोशन जब कोविड लगा, हाउ वाज देयर रिएक्शन, क्योंकि बच्चों की Teachers काफी के? हाँ Yes. क्योंकि बच्चों की काफ़ी बातें हो रही थी कि ये सब हो रहा है उन पे क्या, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जूम पे हम बहुत कंफर्टेबल है, बच्चे कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, चीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, हाउ डिड दे अडॉप्टेड दिस। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सीनियर फैकल्टीज जिन्होंने सिर्फ फिजिकल टीचिंग्स और क्लास बोर्ड रूम टीचिंग्स में ही। तो कोविड जब लगा तो कैसे कॉलेज का कैसे माहौल हुआ, भी मंजरी पंडित हैं, तो वो हमने फेवरेट फैकल्टी बाय द वे। फेवरेट फैकल्टी, हाँ यार ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। चलो आप तीन बता सकते हैं सर। तीन बता सकता हूँ। तीन बता सकते तो एक तो अर्पिता सिंगल मैम, आई डोंट नो इफ शी इज अर्पिता सिंगल मैम इसी में ही है, शी वाज अ ग्रेट। आई डोंट थिंक सो, शायद वो भी है। हाँ करुणा मार्कम मैम, करुणा मार्कम मैम, यस, मैम काफ़ी अच्छी हैं। हाँ। फैकल्टी तो नहीं, टीएनपी ऑफिसर विक्रम राजपूत सर, ही वाज वेरी सपोर्टिव। ओके, हाँ मतलब फर्स्ट ईयर से ही उन्होंने शायद टेडेक्स में भी शायद कुछ हो गया था कोलैबोरेशन में, मुझे याद है। मैं साथ में था लोग टेडेक्स में, मतलब टेडेक्स में वो ही न्यू मी, और आज मतलब थोड़ा सा हमारा बॉन्ड भी अच्छा था। अच्छा। हाँ तो वेरी चिल विथ मी, तो मुझे अभी भी मतलब कभी कभी हम बात कर लेते हैं तो इट्स गुड। ग्रेट। हाँ ओके, सो नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट बनाया स्टूडेंट्स के लिए एंड हम आपको ऐसे प्रमोट करेंगे स्टार्टअप वाले भैया। हम ऐसे करेंगे कि वी आर अ पॉडकास्ट स्टार्टअप वाले भैया, बिकॉज ऑब्वियसली आई मीन 3way is the biggest startup from MITS currently, and in some different this blockchain field, it fascinates many students. To be really blunt, it fascinates me also. मतलब कैसे from a student, you was from ET background, right? ET से थे आप, and then you build this whole blockchain thing. Then it's really fascinating, and congratulations for this. Thank you so much, and best of luck for your venture as well, the organization, because this is something एक ही need of the hour, so it's great thing which you're doing, and thank you again for this interview, because it was self analytical. कुछ चीज़ें मुझे खुद realize हुई कि how far I have came, and sometimes you need to relive those moment ना, कि क्योंकि उससे अच्छा लगता है आपको। राइट, यस यार मैं बहुत आ तो चुका हूँ बहुत आगे, क्योंकि आप मोमेंट पे रहते हो। मतलब मैं कहाँ से आ रहा हूँ, समथिंग यू डोंट एंड आज हमने सारा कवर किया, दोस फोर्थ ईयर के सीनियर्स एंड एवरीवन। सो लास्ट एंडिंग क्वेश्चन फॉर यू, एक्चुअली 2 एंडिंग क्वेश्चंस दैट रिलेटेड है फॉर स्टूडेंट्स ओनली। सो व्हाट यू थिंक, 3 points एडवाइस फॉर अ स्टूडेंट कि अभी उसे लिविंग इन दिस एज, हम लोग बहुत रिसेप्टिव सी एज है, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी क्विकली, सो कैसे अडेप्ट करना चाहिए? जस्ट 3 pieces ऑफ एडवाइस टू स्टूडेंट्स। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ओके, मतलब फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड इज कि एक्सप्लोरेशन से कभी मत हटो। एक्सप्लोरेशन इज समथिंग विच विल लीड यू टू प्लेसेस। ट्राई एज मेनी एज पॉसिबल चीज़ें कर सकते हो। थर्ड इज मीट एज मेनी एज पॉसिबल यू कैन।
ये 3 चीज़ें मैं बोलूँगा। कनेक्शन नेटवर्किंग, कनेक्शन नेटवर्किंग, ओके, क्योंकि यही चीज़ आपको ना एक ओवरऑल ह्यूमन पर्सपेक्टिव दे देंगी। जितनी चीज़ों आप एक्सप्लोर करोगे, जितने लोगों से मिलोगे तो आपको और आइडियाज़ मिलेंगे एक्सप्लोर करने को, तो इट्स अ वाइस वर्सा। ब्लॉकचेन में अभी क्या अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली? ब्लॉकचेन में स्टूडेंट्स के लिए इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्या है हाउ ब्लॉकचेन। दे कैन ग्रैब देम? हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ब्लॉकचेन इज सिंस अ वेरी न्यूअर फील्ड, इट्स वेरी ओपन। हमें कोई 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वी नीड समवन हु कैन लर्न, हु कैन अडॉप्ट थिंग्स, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ा लेवरेज ही आपके पास है कि आपके पास लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं। और मैं आपको बता दूं, विद एज दिस गोज डाउन। आप नहीं देखोगे 10-15 साल बाद किसी बंदे को वो फील्ड स्विच करते हुए, मुश्किल होता है उनके लिए सीखना। तो अभी आपके पास जो मौका है, इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो चीज़ें सीख के। देयर सर्टन अलग अलग नेटवर्क्स के बारे में पढ़ के, ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स हैं, हाइपर लेजर है, सोलाना है, इथेरियम है, सॉलिडिटी, रस्ट, अगर आप कोडिंग साइड पे जाना चाहते हो। मैनेजमेंट साइड में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, कम्युनिटी मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी मैनेजमेंट टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ होती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, उनको मेंटेन करने के लिए दे हायर पीपल। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है, तो देयर अपॉर्चुनिटीज, बस इट्स जस्ट यू नीड टू कैपिटलाइज देम। कैसे कैपिटलाइज करना है उसका भी तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले अपने जो स्किल सेट है उनको सीखिए, अपना रिज्यूमे बनाइए और अप्लाई करिए। सिंपल अप्लाई कहाँ करें? एंजल लिस्ट करके वेबसाइट है, उस पर करिए, ठीक है। ट्विटर पे करिए, डिस्कॉर्ड के बहुत सारे ग्रुप हैं, उस पर करिए। और सीनियर्स को कांटेक्ट करो। अगर जो तुम्हें लग रहा है किसी फील्ड में तुम्हें जाना है, सीनियर को कांटेक्ट करो, दे विल गाइड यू। बेस्ट वे, सबसे इजी सोल्यूशन मैंने तो अपने जीवन में यही अपना रखा है। मुझे कहीं भी जाना होता है, मैं ढूंढता हूँ कौन है, हाँ वो मिल ही जाएंगे आपको। इतना मैसिव लेगेसी है MITS की, देयर लोग इतने अच्छे लोग। 1959 राइट? हाँ, तब से हम लोग इन दिस बिजनेस। यस, तो इट्स ग्रेट थिंग। या ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, मतलब थैंक यू। मतलब यस, मतलब ये ज्ञान का सागर हम सबको मिला। अरे इट्स गुड। एंड आल्सो विल बी होपिंग टू शूट सम सीरीज ऑफ पॉडकास्ट आगे भी, कुछ टेक पे कर लेंगे, प्रॉपर Web3, जस्ट गेट टू स्टूडेंट्स नो अबाउट दैट। हाँ, आई वाज लाइक रियली फेल्ट कि वो चीज़ें आई रियली नीड टू कवर, सो डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आई कैन शेयर, व्हिच यू कैन सर्कुलेट अमंग स्टूडेंट्स। ओके, इन फैक्ट नॉट मी, तो लाइक आई कैन ask someone from my team to definitely. I can ask Utkarsh to tell yes. tell you. So like there is a lot of scope which you can discover in this web blockchain space. Thank you so much, sir. Thank you very much to be on the show. Thank you. Great talking to you. Yeah. Thank you, sir.